हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पिछले कल एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड को भंग कर दिया गया। अब जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। ये आपको पता होगा, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है ऑफिशियल। तो अब आपके एग्ज़ाम जो होंगे, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने थे, अब उन सभी एग्ज़ाम को एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपको पता होगा, आपका पैटर्न वही रहेगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड द्वारा जारी किया गया था क्वेश्चन का। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड द्वारा प्रीवियस जो पहले एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि अब एचपीपीएससी शिमला अब कंडक्ट कराएगा तो सिलेबस जो होगा वो चेंज होगा, या ऐसे कईयों को ऐसे डाउट होगा, लेकिन आपका जो पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, वो यही रहेगा, पैटर्न यही होगा। 200 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, तो पैटर्न सिलेबस भी वैसा ही रहेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपने मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ तो आपने वो वीडियोस कंटिन्यू ही देखनी है। ऐसे नहीं कि अब तो एचपीएससी शिमला एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो अब पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सिलेबस वैसा ही रहेगा, पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया कि ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप जो है वो क्या कहलाता है। द इनलार्ज फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड द। तो ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कालडेरा उसे कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसे कालडेरा कहते हैं। द इनलार्ज फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड कालडेरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम ज्वालामुखी के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसमें लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और ताप खंडमय पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब ज्वालामुखी के टाइप्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं वो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता होगा, एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, बाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। इसके जो एग्जाम्पल है, किलाऊ हो गया, हवाई द्वीप अमेरिका में है। कोटोपैक्सी हो गया, इक्वाडोर में है, 5896 मीटर इसकी हाइट है। माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका में है। वैरन द्वीप जो है वो अंडमान में है। ओजिल डेल सालाडो जो है वो अर्जेंटीना चिली सीमा पर है। ये जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी तरह एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनकी अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उसकी संभावना बनी हुई है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो आपके विसुवियस हैं, इटली में है। फ्यूजियामा जो है वो जापान में है। क्राकाटाओ जो है वो इंडोनेशिया में है। नारकोडम जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है। ये आपने याद रखना है। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है ज्वालामुखी का, तीसरा टाइप जो होता है वोल्केनो का, वो कौन सा था, वो शांत ज्वालामुखी होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जब उसके मुख में जल आदि भर आता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं आपके पोपा जो है वो म्यांमार में है। इंकागुआ जो है वो एंडीज पर्वत में है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। और कोह सुल्तान एवं देवबंद जो है वो ईरान में है। वो आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं जो ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो एंकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। सक्रिय ज्वालामुखी का जो अधिकांश भाग है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द
पैसिफिक भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है, 19,613 फीट इसकी हाइट है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ये आपने याद रखना है। ये मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है कि हवा की समक्षैतिज गति जो है वो क्या कहलाती है? द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो हवा की जो समक्षैतिज गति होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पवन जो है, विंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब पवन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा पवन जो होती है पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है जिसे पवन कहा जाता है। पवन की दिशा एवं गति को दाब प्रवणता, कोरियोलिस बल, अपकेंद्रीय त्वरण तथा भूतल से घर्षण प्रभावित करते हैं। अब पवनों के जो प्रकार होते हैं वो पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। कौन कौन सी ये आपको पता होगा। एक प्रचलित पवनें होती हैं, एक सामयिक पवनें होती हैं, सीजनल विंड्स जिन्हें कहा जाता है, और एक होती है स्थानीय पवनें जिन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। प्रचलित पवनें कौन कौन सी हैं? जैसे पछुआ पवनें होगी, ध्रुवीय पवनें जो होगी, सनमार्गी पवन जो होगी, व्यवहारिक हवाएं जो हैं वो आपकी प्रचलित पवनें हैं। सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं? जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बदलती है उन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है, उन्हें सीजनल विंड कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं सीजनल विंड जो होती है। सामयिक पवनें जो होती हैं, एक होती है मानसून पवनें, एक समुद्री एवं स्थलीय समीर, और एक होती है पर्वत एवं घाटी समीर। ये आपने याद रखना है। लोकल विंड्स जो होती हैं स्थानीय पवनें, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष प्रकार की पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे चिन्नूक हो गया, चिन्नूक का अर्थ होता है हिम खाने वाला। ये शुष्क बर्फ पवन है जो यूएसए के में रॉकी पर्वत के ढालों और कनाडों में चलती है। उसी तरह आपका ये होगी जैसे हरमाटन होगी, एक लोकल विंड है। स्यूम होगी, और बिलीबिली हो गया। बिलीबिली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानी पवनें हैं। लोकल विंड्स है। सिरोको जो है ये भी एक लोकल विंड है। और जैसे सिरोको हो गया, फोहन हो गया, ब्रेकफिल्डर हो गया, हार्माटन, सीमूम, मिस्ट्रल, पुर्गा जो होगी ये स्थानीय पवनें हैं, लोकल विंड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च ज्वार किस समय होती है? हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ। तो उच्च ज्वार जो है वो किस समय होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ए और बी दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ फुल मून एंड न्यू मून। अब उच्च ज्वार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा ज्वार भाटा, आपने सुना होगा नाम, तो ज्वार भाटा को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। अब ज्वार और भाटा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने बढ़ने को ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे टाइड कहा जाता है। स्थानीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार टाइड कहा जाता है तथा उस समय निर्मित उच्च जल स्तर को उच्च ज्वार कहा जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो उच्च ज्वार कब आता है? उस समय जब निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार कहा जाता है तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है तथा उस समय निर्मित निम्न जल को लो टाइड कहा जाता है। ये भी अपने याद रखना है। अब ज्वार का जो समय होता है वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है और 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार
ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में। अब बात करते हैं हम दीर्घ ज्वार के बारे में, स्प्रिंग टाइड के बारे में। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जो हैं वो एक सीध में होते हैं। और विश्व में सबसे ऊंचा कनाडा की फंडी सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। और लघु ज्वार जो होते हैं, नीप टाइड जो होते हैं, कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, उच्च ज्वार जो होता है वो किस में होता है? ये पूर्णिमा और अमावस्या किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सवाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाना जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब घास के मैदान आपको पता होगा, सवाना जो है वो घास के मैदान कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। उसी तरह पंपास जो है ये कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान? पंपास आपको पता है ये अर्जेंटीना में है। प्रेयरीज जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है। सवाना जो ग्रास लैंड है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपको पता होगा, ये कैनबरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है। और आपको पता होगा लैंड ऑफ कंगारूज, कंगारुओं की भूमि जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 102 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है कहाँ पर? नेपाल में। ये आपने याद रखना है। अब आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट जो है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 8,852 मीटर है। कितनी है? 8,852 मीटर है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। ग्रेटर हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज, तो ग्रेटर हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हिमाद्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। ये हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालयास, तो हिमालय की जो रानी है वो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंचनजंगा को हिमालय की रानी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी? तो कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा नदी जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है और ये अरब सागर में गिरती है। उसी तरह महानदी के बारे में बात करते हैं। महानदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिंहबा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है कटक के समीप। और कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से होता है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कावेरी नदी है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो इस कारण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में ही गिरती है। इसका उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ यहाँ उद्भावित होता है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर द, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ उद्भावित होता है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य सागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेडिटेरियन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट फर्टाइल, तो कौन सी मृदा जो है वो आपकी सर्वाधिक उर्वरक होती है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जलोढ़ मृदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया कि भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट, तो भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, तारापुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो निम्नलिखित में से किसे सफेद कोयला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जल विद्युत जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, जल विद्युत को सफेद कोयला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर द इट्स प्रॉन प्रोडक्शन, तो कौन सी भारत की कौन सी झील है जो झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चिल्का झील जो है, चिल्का लेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चिल्का झील जो है वो आपकी झींगा उत्पादन के लिए, प्रॉन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा चिल्का झील जो है वो किस स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। चिल्का झील जो है वो आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं वुलर झील जो है, वुलर झील जो है वो ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह सांबर झील जो है, सांबर झील जो है वो आपकी राजस्थान स्टेट में है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, और परशुराम कुंड जो है वो आपकी झील जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। नैनीताल भीमताल जो है वो उत्तराखंड में है, और कोलेरू हो गया, पुलकित झील जो होगी वो आंध्र प्रदेश में है। सांबर पुष्कर जो होगी वो राजस्थान में है। लोनार जो है वो झील जो है वो महाराष्ट्र में है। सुकना जो है, सुकना लेक जो है वो चंडीगढ़ में है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिल्का लेक जो है वो आपकी भारत की चिल्का झील जो है वो झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रॉन प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो अगर आपको पता होगा कि तो पिछले कल ही हमीरपुर बोर्ड HPSSC हमीरपुर बोर्ड को भंग कर दिया गया है, तो अब जो आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे वो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आपने इन क्वेश्चन को आपने ये नहीं सोचना है कि सिलेबस अब चेंज होगा, कुछ भी होगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, आपका पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।